नमस्कार दोस्तों, एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम प्रारंभ कर रहे हैं रीट 2022-23 की जो मुख्य परीक्षा का आयोजन होने वाला है 5 फरवरी 2023 को। उसकी दोस्तों एसएसटी पेपर की और साइंस वालों के लिए दोस्तों हम जीके के प्रथम पेपर की तैयारी करना प्रारंभ कर रहे हैं। दोस्तों, अब जो अपनी वीडियो क्लासें होने वाली हैं वो थर्ड ग्रेड टीचर के लिए रामबाण साबित होगी। इसलिए जो भी विद्यार्थी थर्ड ग्रेड टीचर की एसएसटी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं या साइंस या मैथमेटिक्स से तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों अपने YouTube चैनल पे जो क्लासें डाली जा रही हैं उसका रोज अध्ययन करें, क्योंकि दोस्तों मैं जो आपको मैटर पढ़ाने जा रहा हूं वो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है। साथ ही जो आरबीएससी बोर्ड है अपना, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं दोस्तों वहां से कंटेंट निकाले गए हैं और दोस्तों आपको शॉर्ट रूप में पढ़ाया जाएगा। अब दोस्तों कई बच्चों की ऐसी समस्याएं थी कि दोस्तों पहले मैं बोर्ड पे लिखता था, बाद में उन चीजों को समझाता था, तो आपको दोस्तों थोड़ा समय ज्यादा लग जाता था। तो उस समय का ध्यान रखते हुए दोस्तों मैंने जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो छोटी छोटी जानकारियां हैं वो पहले ही दोस्तों बोर्ड पे लिख दी है। अब मैं आपको दोस्तों केवल इन जानकारियों को समझाऊंगा, इसलिए आप ध्यान देकर पढ़ें और साथ साथ दोस्तों अपने नोट्स जरूर बनाते जाएं, क्योंकि अपन टॉपिक वाइज अध्ययन करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं। राजस्थान या भारत के इतिहास से प्रारंभ करते हैं। दोस्तों इतिहास का आज हमने एक टॉपिक चॉइस किया है, उसका नाम है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, और इसी को कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कह दीजिए चाहे हड़प्पा सभ्यता कह दीजिए, एक ही बात है। इस टॉपिक की दोस्तों सबसे पहली बात बता दूं मैं, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह भारत की पहली सभ्यता थी या भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। और दोस्तों विशेष रूप से अध्यापक की जो एग्जाम्स लगती हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या फिर थर्ड ग्रेड हो, ठीक है दोस्तों, उन एग्जामों में सिंधु घाटी सभ्यता का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। इसलिए आइए ध्यान लगाकर पढ़ें। सबसे पहली बात, सिंधु घाटी सभ्यता। ध्यान रखना दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का ही दूसरा क्या नाम है भाई? हड़प्पा सभ्यता। इसे ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी कह दीजिए चाहे हड़प्पा सभ्यता कह दीजिए। अब सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता किसने रखा भाई? यह नाम रखा था दोस्तों जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल कौन थे भाई? जॉन मार्शल भारत के प्रथम पेशेवर पुरातत्ववेत्ता थे भाई। प्रथम पेशेवर पुरातत्ववेत्ता। यदि आपसे पूछ ले जाए कि भारत के पहले पेशेवर पुरातत्वविद कौन थे, तो दोस्तों जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल ने ही दोस्तों सबसे ज्यादा लंबे समय तक सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन किया है भाई। ठीक है दोस्तों, और जॉन मार्शल के द्वारा ही इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता बताया गया और यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता बताई गई। अब आगे देखिए आप सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख जानकारियां। दोस्तों सिंधु घाटी जो सभ्यता का ये जो चैप्टर है ये दोस्तों पुरातत्व विभाग के अधीन आता है भाई। किसके नियंत्रण में आता है? ये पुरातत्व विभाग के अधीन आता है। तो एक क्वेश्चन दोस्तों यहां से भी पूछा जाता है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? भारत में दोस्तों पुरातत्व विभाग की स्थापना सन 1861 में की गई थी। कब की गई थी? ध्यान रखना दोस्तों, पुरातत्व विभाग, भारत का पुरातत्व विभाग सन 1861 ईस्वी में गठित किया गया था भाई। और इस पुरातत्व विभाग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे भाई। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। या क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे माना जाता है या जन्मदाता किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को ही दोस्तों इसका जनक माना जाता है या पुरातत्व विभाग का जनक या पिता कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1861 में हुई। आगे चलकर दोस्तों इस
पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष या निर्देशन का कार्य संभालते हैं दोस्तों जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल ही इसको नाम देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है दोस्तों, ये जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। मतलब यह एक नगरीय सभ्यता थी दोस्तों, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। ध्यान रखना, परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, यानी यह सभ्यता नगरों के रूप में बसी हुई थी भाई। दूसरी बात, यह कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। कांस्य युगीन सभ्यता से मतलब क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ज्यादा संख्या में कांस्य धातु के बर्तन मिले हैं भाई, कांस्य धातु के बर्तन मिले हैं, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया, तो दोस्तों मानव ने सबसे पहले प्रयोग किया था तांबा धातु का। मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया था भाई? तांबा धातु का। दूसरी धातु आती है दोस्तों कांसा, और तीसरा नंबर आता है लोहे धातु का। मानव के द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया। मानव के द्वारा प्रयुक्त दूसरी धातु थी दोस्तों कांसे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मानव के द्वारा पहला पालतू पशु किससे बनाया गया, दोस्तों कुत्ते को बनाया गया। किसको बनाया गया भाई? कुत्ते को। मानव ने सबसे पहले पालतू पशु तो बनाया कुत्ता। मानव ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया वह थी तांबा धातु, और मानव ने सबसे पहले जिस औजार का प्रयोग किया उसका नाम था दोस्तों कुल्हाड़ी। उसका क्या नाम था? कुल्हाड़ी। ध्यान रखना, तीनों ही क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दोबारा बता देता हूं, मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया, जानवरों में इसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया, और मानव ने सबसे पहले कुल्हाड़ी नामक औजार बनाया था। तीनों क्वेश्चन कंसेप्ट है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है। या कांसे के अधिक बर्तन मिले हैं इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों आधे ऐतिहासिक काल की सभ्यता माना जाता है। क्या आप जानते हो आधे ऐतिहासिक काल क्या होती है? दोस्तों इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक तो प्रागैतिहासिक काल, एक आधे ऐतिहासिक काल, और एक ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, अब तीनों का मतलब क्या होता है ध्यान से सुन लीजिए आप। प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है ऐसा समय जिसकी कोई लिखित जानकारी नहीं है। कोई लिखित जानकारी नहीं है, ऐसे इतिहास को तो हम इतिहास के कौन से चैप्टर में शामिल करते हैं दोस्तों? प्रागैतिहासिक काल में शामिल करते हैं। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों अपन आधे ऐतिहासिक काल। इस आधे ऐतिहासिक काल में लिखावट की जानकारी मिलती है दोस्तों, यानी लिखा हुआ लेख हमें प्राप्त होता है, लेकिन उस लेख की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उस लेख को आज तक पढ़ा नहीं गया दोस्तों। तो पढ़े नहीं जाने के कारण इस काल को आधे ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। यानी अपने पास में दोस्तों आधा इतिहास है, लिखा हुआ है लेकिन आज तक पढ़ा हुआ नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे का जो इतिहास का काल है उसे दोस्तों ऐतिहासिक काल कहा जाता है। यानी इस ऐतिहासिक काल में लिखित विवरण भी है और उसको पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप, तो ये दोस्तों आधे ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। यानी यहां पर दोस्तों जो लेख लिखे गए उनको आज तक पढ़ा नहीं गया, इसलिए इसे आधे ऐतिहासिक काल की सभ्यता माना जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर जो लिपि लिखी गई उसे भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं, गोमुद्रिका लिपि कहते हैं, या बुस्ट्रोफेदम लिपि के नाम से जाना जाता है। इस लिपि में होता क्या दोस्तों, इसमें पहली लाइन दाएं से बाएं भाग की तरफ लिखी जाती है, फिर दूसरी लाइन बाएं से दाएं भाग की तरफ, फिर तीसरी लाइन दाएं से बाएं भाग की तरफ लिखी गई है, और ये जानकारी आज तक पढ़ी नहीं गई, इसलिए इस सभ्यता को आधे ऐतिहासिक काल की सभ्यता कहा जाता है। आगे की जानकारी देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा।
दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में की गई थी भाई। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई भाई? दयाराम साहनी नामक व्यक्ति के द्वारा की गई और 1921 में की गई। यदि दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का रहस्यमयी उद्घाटन किसने किया भाई? सबसे पहले किस व्यक्ति को इस बात की जानकारी का पता चला कि यहां कोई सभ्यता है, यहां कोई सभ्यता है? तो दोस्तों उसकी जानकारी जुटाने वाले दो व्यक्ति थे भाई। कौन थे? दो व्यक्ति, और उन्हें ब्रेटन ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है भाई। एक का तो नाम था विलियम ब्रेटन और दूसरे का नाम था जॉन ब्रेटन। ये दोनों व्यक्ति दोस्तों भारत में रेल विभाग के अंतर्गत काम किया करते थे। बात है 1856 ईस्वी की, जब दोस्तों पाकिस्तानी क्षेत्र के अंदर अंग्रेजों के द्वारा, यानी उस समय पाकिस्तान भारत में था, रेल निर्माण का विकास किया जा रहा था दोस्तों। तब वहां पर उनको उस क्षेत्र में कुछ ईंटें मिली भाई, और उन्होंने दोस्तों उस ईंटों का प्रयोग रेल मार्गों में किया जाने लगा, या रेल मार्ग बिछाने में किया जाने लगा। तब दोस्तों उन्होंने ये अंदाज लगाया कि यहां पर ये ईंटें आई कहां से। तब उन्होंने तार्किक रूप से विश्लेषण किया कि ये ईंटें प्राचीन समय में किसी न किसी सभ्यता की रही है भाई। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार पहली बार रहस्यमयी रूप में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1856 ईस्वी में ब्रेटन ब्रदर्स के द्वारा की गई। आगे चलकर दोस्तों जॉन मार्शन ने सिंधु घाटी सभ्यता पर एक विश्लेषण खोज की भाई, और इस सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्ण रूप से खोज करने का जो श्रेय है वह दयाराम साहनी को दिया जाता है। दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कर दी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था भाई। किस आकार में था ये? त्रिभुजाकार। और सिंधु घाटी सभ्यता का यदि आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया जाए कि यह कुल कितने क्षेत्रफल में फैली हुई थी, तो यह दोस्तों 12,99,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप आगे की जानकारी कि सिंधु घाटी सभ्यता जिस त्रिभुजाकार मार्ग में फैली हुई थी, इसके उत्तरी भाग कौन से थे, दक्षिणी भाग कौन से थे, पूर्वी भाग कौन से थे, और इस सभ्यता स्थल का पश्चिमी भाग कौन सा था? इसका टोटल क्षेत्रफल तो अपन ने देख ही लिया कि 12,99,400 वर्ग किलोमीटर है। यहां आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताइए, पूर्व से पश्चिम की लंबाई बताइए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि किसी भी आकृति के क्षेत्रफल के बारे में ऐसे क्वेश्चन पूछना एग्जामिनर के लिए स्वाभाविक सी बात होती है, सामान्य सी बात होती है। आपको पता ही है दोस्तों, जब भी हम भारत के बारे में अध्ययन करते हैं या भारत का सामान्य परिचय पढ़ते हैं, तो एग्जामिनर दोस्तों वहां से क्वेश्चन पूछता ही है कि भारत के उत्तरी भाग का नाम बताओ, जैसे जम्मू कश्मीर का इंदिरा कोल पढ़ते हैं। भारत के दक्षिणी भाग की जानकारी दीजिए, दक्षिणी भाग जैसे कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी के आगे की भी यदि अपन बात करें तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कार निकोबार है अपना, जहां इंदिरा पॉइंट है। ऐसे ही भारत का पश्चिमी बिंदु सरक्रिक या गोहर माता बताया जाता है, पूर्वी बिंदु वालांगू बताया जाता है। ऐसे ही दोस्तों कई बार क्वेश्चंस राजस्थान के जीके में पूछे जाते हैं कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु बताइए, तो हम बताते हैं कोणा गांव गंगानगर में है भाई। दक्षिणी गांव पूछता है तो बोरकुंड गांव बांसवाड़ा में बताते हैं। पश्चिमी गांव पूछा जाता है तो जैसलमेर की सम तहसील बताते हैं या कटरा गांव बताते हैं। और पूर्वी बिंदु पूछता है तो अपन धौलपुर जिले का सिलोन गांव या राजाखेड़ा तहसील बताते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आप ध्यान देकर पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु कौन सा है भाई? सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों उत्तरी बिंदु था मांदा। कौन सा था भाई? मांदा, या इसे मांडा भी कहा जाता है। ये जो मांदा स्थान है ना दोस्तों, ये भारत के वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर राज्य में है। वर्तमान समय में भारत के कौन से राज्य में है भाई? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर दोस्तों राज्य तो नहीं रहा, ये वर्तमान समय में एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। आप जानते हो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई है, और धारा 370 दोस्तों निष्प्रभावी कब से हुई? 5 अगस्त 2019। ये तारीख याद रखना दोस्तों, ऐतिहासिक तारीख है। इसके बारे में आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 कब हटाई गई। जम्मू कश्मीर से धारा 370 5 अगस्त 2019 को हटा दी गई,
और वहां दोस्तों दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। अब एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। कौन कौन से भाई? एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो मांदा स्थल है और सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो उत्तरी बिंदु है, यह भारत के कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थान बताइए भाई। सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों दक्षिणी स्थान था देमाबाद। कौन सा था? देमाबाद। और देमाबाद दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर क्षेत्र में पड़ता है भाई। पूछ लिया जाए देमाबाद कहां है? ये अहमदनगर में है। राज्य का नाम पूछ ले तो महाराष्ट्र राज्य में बता देना। तो दो बिंदु क्लियर हो गए ना। महाराष्ट्र, ध्यान रखना दोस्तों, देमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु तो मांदा जम्मू कश्मीर, दक्षिणी बिंदु देमाबाद महाराष्ट्र। और यदि पूर्वी बिंदु की आपसे बात कर ली जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु बताइए। पूर्वी बिंदु है दोस्तों आलमगीरपुर। और ये जो आलमगीरपुर है दोस्तों ये मेरठ में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? मेरठ में, यानी वर्तमान समय में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है आलमगीरपुर। और यह इस सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु था भाई। कौन सा बिंदु? पूर्वी। आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी बिंदु बताइए भाई। सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों जो पश्चिमी बिंदु है ना, वह सुत कांगेडोर है भाई। कौन सा है? सुत कांगेडोर। और सुत कांगेडोर स्थान वर्तमान समय में दोस्तों पाकिस्तान देश में है भाई। कौन से देश में? पाकिस्तान देश में। पाकिस्तान देश में दोस्तों एक प्रांत है जिसका नाम है बलोचिस्तान। क्या नाम है? बलोचिस्तान या बलूचिस्तान भी इसे कहा जाता है। उसी बलूचिस्तान में पड़ता है दोस्तों सुत कांगेडोर। दोबारा देख लीजिए चारों स्थान। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थान मांदा जम्मू कश्मीर, दक्षिणी स्थान देमाबाद महाराष्ट्र, पूर्वी स्थान आलमगीरपुर मेरठ, पश्चिमी स्थान सुत कांगेडोर पाकिस्तान। कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों? आगे देखिए, आपसे पूछ ले जाए सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 1400 किलोमीटर भाई। कितनी है? 1400 किलोमीटर। और सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिम से पूर्व की लंबाई बताइए भाई। ये लंबाई कितनी है? ये लंबाई है दोस्तों 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन भारत के बारे में भी पूछा जा सकता है भाई कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताइए, 3214 किलोमीटर बता देना। भारत की पश्चिम से पूर्व की लंबाई बताइए, 2933 किलोमीटर बता देना। क्लियर है? आगे देखें सिंधु घाटी सभ्यता का अगला क्वेश्चन। ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली सभ्यता थी। यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि का सबसे पहले साक्ष्य कहां मिला भाई? सबसे पहले कृषि की जानकारी कहां से मिलती है दोस्तों? मेहरगढ़ स्थान से मिलती है। और मेहरगढ़ स्थान वर्तमान समय में पाकिस्तान देश में है दोस्तों। कौन से देश में भाई? पाकिस्तान में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कृषि की जानकारी या कृषि के साक्ष्य सबसे पहले कौन से स्थान से मिले? मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिले। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले पशुपालन की जानकारी कहां से मिलती है या पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से प्राप्त होते हैं? तो वह है दोस्तों बागोर सभ्यता। कौन सी है भाई? बागोर सभ्यता। और एक सभ्यता स्थल का नाम है दोस्तों आदमगढ़। एक का क्या नाम है? आदमगढ़। तो बागोर सभ्यता स्थल तो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है भाई। कौन से जिले में है? भीलवाड़ा जिले में। और ये जो आदमगढ़ सभ्यता स्थल है ना, यह उत्तर प्रदेश में है भाई। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। तो दोबारा देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले पशुपालन की जानकारी कहां से मिलती है? दो स्थानों से सबसे प्राचीनतम पशुपालन की जानकारी मिलती है। एक तो बागोर भीलवाड़ा से, एक आदमगढ़ उत्तर प्रदेश से। यदि कृषि की प्राचीनतम जानकारी की बात की जाए तो कृषि की प्राचीनतम जानकारी मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा किसकी करते थे भाई? किसकी पूजा अर्चना करते थे? ये दोस्तों पशुपति आद्य शिव की पूजा अर्चना करते थे। भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे। पशुपति आद्य शिव की पूजा अर्चना करते थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था भाई? सिंधु घाटी सभ्यता का समाज दोस्तों मातृ शक्ति पर आधारित था या मातृ सत्तात्मक समाज था। पूछ लिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता का ऋग्वेदिक नाम बताइए भाई। ऋग्वेद में सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता था? ऋग्वेद दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पवित्र वेद है। ठीक है दोस्तों, तो ऋग्वेदिक नाम बताइए आप सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का ऋग्वेदिक नाम है दोस्तों हरिपुरिया।
क्या नाम है भाई? हरिपुरिया। लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही गजब क्वेश्चन है। ऐसे मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता का ऋग्वेदिक नाम था भाई हरिपुरिया। अगर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है भाई? सबसे बड़ा नगर कौन सा मिला सिंधु घाटी सभ्यता में? या सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों अनेक स्थल खोजे गए हैं, उनमें से सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? बड़ा स्थल है दोस्तों मोहनजोदड़ो। कौन सा है भाई? मोहनजोदड़ो। और ये मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान देश के लरकाना प्रांत में पड़ता है भाई। कहां पर पड़ता है? लरकाना क्षेत्र में पड़ता है ये मोहनजोदड़ो स्थान। मोहनजोदड़ो के दोस्तों कुछ उपनाम है। मोहनजोदड़ो को मर्तकों का टीला कहा जाता है, इसे भूतों का टीला भी कहते हैं। मर्तकों का टीला, भूतों का टीला, सिंधु घाटी सभ्यता का मरुस्थल या सिंधु का मरुस्थल, नगरिस्तान, सिंधु का बाग, ये सब किसे कहा जाता है भाई? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशेषता है यहां सबसे विशाल स्नानागार मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा विशाल स्नानागार कौन से स्थान से मिला है भाई? मोहनजोदड़ो से मिला है। इस विशाल स्नानागार को देखकर इस जॉन मार्शल ने यह कहा है कि यह दुनिया का आश्चर्यजनक निर्माण है। दुनिया का आश्चर्यचकित कर देने वाला निर्माण जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल को बताया है दोस्तों? मोहनजोदड़ो को बताया है। ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार मिला है। मोहनजोदड़ो को मर्तकों का टीला कहते हैं, भूतों का टीला कहते हैं, सिंधु का बाग कहते हैं, इसे नगरिस्तान कहते हैं, सिंधु का मरुस्थल भी कहा जाता है। आगे देखिए, तो ये तो हो गया पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। लेकिन आपसे दोस्तों क्वेश्चन केवल भारत के बारे में भी पूछा जा सकता है भाई। ये तो पाकिस्तान में चला गया, अब भारत के बारे में भी सवाल किया जा सकता है। एग्जामिनर डायरेक्ट भारत के बारे में पूछ सकता है कि भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बताइए वर्तमान समय में। तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है भाई राखीगढ़। कौन सा है? राखीगढ़। और राखीगढ़ वर्तमान समय में हिसार में पड़ता है। हिसार भारत के हरियाणा राज्य में है। कौन से राज्य में है भाई? हरियाणा राज्य में। तो ऑल ओवर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो। केवल भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछे आपसे तो राखीगढ़ बता देना भाई। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा में बनवाली स्थान भी है, कुणाल स्थान भी है। बनवाली या कुणाल स्थान, ये दोनों भी हरियाणा में ही है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के उस स्थल का नाम बताइए जिसे मिनी हड़प्पा कहा जाता है या छोटे हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। उसका नाम है दोस्तों लोथल। क्या नाम है? लोथल। एग्जामिनर दोस्तों इतनी गहराई से पूछता ही नहीं, या डायरेक्ट ही पूछ लेता है। लोथल स्थान भारत के कौन से राज्य में है? गुजरात राज्य में है। लोथल स्थान भारत के कौन से राज्य में है? गुजरात राज्य में है। ध्यान रखना दोस्तों, तो मिनी हड़प्पा लोथल को कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रारंभिक राजधानी दोस्तों मोहनजोदड़ो बताई जाती है। कौन सी बताई जाती है? मोहनजोदड़ो। आपसे पूछ ले जाए सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी राजधानी कौन सी थी? दूसरी राजधानी हड़प्पा। पहली मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी राजधानी हड़प्पा। और सिंधु घाटी सभ्यता की यदि मिनी हड़प्पा पूछा जाए कि मिनी हड़प्पा किसे कहते हैं? लोथल को कहा जाता है। और भी डीपली क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा गया है? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया है भाई कालीबंगा सभ्यता को। किसे कहा गया भाई? कालीबंगा सभ्यता को कहा गया है। और कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया किसने है? तीसरी राजधानी बताया है दोस्तों इतिहासकार दशरथ शर्मा ने। इतिहासकार दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताई है। कालीबंगा यदि तीसरी राजधानी है तो दूसरी राजधानी कौन सी है? हड़प्पा। सिंधु की पहली राजधानी कौन सी है? मोहनजोदड़ो। क्या तीनों राजधानी कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, मिनी हड़प्पा लोथल को कहते हैं। घोड़े की हड्डियां कहां से मिली है? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के उस स्थान का नाम बताइए जहां सबसे ज्यादा घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिले हैं।
या सबसे ज्यादा घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं, उस स्थान का नाम है दोस्तों सुरकोटड़ा। और ये सुरकोटड़ा स्थान दोस्तों अफगानिस्तान में पड़ता है भाई। सुरकोटड़ा स्थान दोस्तों पाकिस्तान में पड़ता है। कहां पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। यदि आपसे पूछ ले जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के उन स्थानों का नाम बताइए जहां पर यज्ञ वेदिकाएं मिली हैं, हवन कुंड मिले हैं, यज्ञ के हवन कुंड मिले हैं, कौन से स्थान है दोस्तों? भारत में ऐसे 2 स्थान है भाई, एक तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में और एक लोथल गुजरात में। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ और लोथल गुजरात 2 ऐसे स्थान है जहां से यज्ञ वेदिकाएं मिली है या यज्ञ के हवन कुंड मिले हैं। आपसे पूछ ले जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के उस स्थल का नाम बताइए जहां नहरों की जानकारी मिली है भाई। किसकी जानकारी मिली है? नहरों की। वह स्थान है दोस्तों सोर्तगुई, और ये सोर्तगुई स्थान वर्तमान समय में अफगानिस्तान में है। कौन से देश में है दोस्तों? अफगानिस्तान में। ध्यान रखना दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान देश में है, पाकिस्तान देश में है और भारत देश में है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में हाल ही में सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान को शामिल किया गया है भाई? दोस्तों धोलावीरा को शामिल किया गया है। किसे शामिल किया गया है? धोलावीरा को। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। धोलावीरा स्थान भारत के कौन से राज्य में है? गुजरात राज्य में है भाई। और इस धोलावीरा सभ्यता स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया भाई? 2021 में शामिल किया गया। दोस्तों हुआ क्या था, इस यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची की जो बैठक हुई थी, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बैठक हुई थी 2021 में दोस्तों चीन में आयोजित की गई थी भाई। कहां आयोजित की गई थी? चीन में आयोजित की गई थी। आपको पता ही है दोस्तों इस टाइम पे कोरोना संक्रमण चल रहा था, तो जो ज्यादातर बैठकें हो रही थी दोस्तों वो डिजिटल बैठकें हो रही थी या ऑनलाइन बैठकें हो रही थी। तो यहाँ चीन में आयोजित 2021 में यूनेस्को की ऑनलाइन बैठक में इस धोलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यदि आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये जो धोलावीरा है, यह विश्व के सभ्यता स्थलों में कौन से क्रम का सभ्यता स्थल है? ये दोस्तों 40वां क्रम का सभ्यता स्थल है। यानी अब तक धोलावीरा से पहले 39 सभ्यता स्थल और भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिए गए हैं। तो धोलावीरा का क्रम कौन सा था भाई? 40वां। धोलावीरा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल कब किया भाई? 2021 में। कौन से देश में ऑनलाइन बैठक हो रही थी? इस टाइम पे चीन देश में ऑनलाइन बैठक हो रही थी। डायरेक्ट दोस्तों यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? ये दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। डायरेक्ट दोस्तों पेरिस के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर कहां पर है? पेरिस में है। पेरिस कौन सी नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। लंदन कौन सी नदी के किनारे है? टेम्स नदी या थेम्स नदी के किनारे स्थित है। कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों? आगे देखिए, आप आगे की जानकारी देखिए। यहां दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं अपन प्रजातियां, कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी प्रजाति के लोग रहते थे भाई। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से दोस्तों 4 प्रजातियों के लोग रहते थे या 4 नर प्रजातियों के लोग रहते थे। जैसे एक तो भूमध्य सागरीय हो गए। भूमध्य सागरीय मतलब भूमध्य सागर के आसपास या किनारों पर जो देश स्थित है उन देशों में जो लोग निवास करते हैं उसे भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग कहते हैं। तो दोस्तों एक तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों की जो हड्डियां मिली है, उन हड्डियों से दोस्तों जब जानकारी जुटाई गई या उनका विश्लेषण किया गया तो पता लगा कि इसमें भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग भी हैं। एक दोस्तों प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति के लोग हैं, एक मंगोलियाड यानी मंगोलिया क्षेत्र के लोग हैं, और एक अल्पाइन यानी ध्रुवीय क्षेत्र के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा लोग या सर्वाधिक लोग कौन सी प्रजाति के थे? इन चारों में से सबसे ज्यादा कौन सी प्रजाति के थे? तो दोस्तों भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। ठीक है, क्या कंसेप्ट क्लियर है? दोबारा देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रजातियों के लोग रहते थे, भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, मंगोलियाड और अल्पाइन। इनमें से सबसे ज्यादा लोग कौन से प्रजाति के रहते थे भाई? भूमध्य सागरीय प्रजाति के रहते थे। आगे देखिए, आपसे यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अलंकृत ईंटें कौन सी सभ्यता स्थल से मिले हैं, यानी जो अलंकृत फर्श है या जो अलंकृत ईंटें हैं वो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता से मिली है, और कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे माने गए हैं भाई। ये R37 क्या है दोस्तों? ये R37 कब्रिस्तान है या समाधि स्थल है।
R37 क्या है दोस्तों, कब्रिस्तान है या फिर ये समाधि स्थल है। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा कब्रिस्तान कौन से नंबर का है भाई। सबसे बड़ा जो कब्रिस्तान, ये जो समाधि स्थल है उसका नाम है दोस्तों R37। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े समाधि स्थल का क्रम क्या था, या किस नाम से उस कब्रिस्तान को जाना जाता था या उस समाधि स्थल को जाना जाता था। दोस्तों उसका नाम था R37। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उस सभ्यता स्थल का नाम बताइए जो अदुर्गीकृत था, यानी दुर्ग के रूप में नहीं बसा हुआ था। वह था दोस्तों चन्हूदड़ो। कौन सा था भाई, चन्हूदड़ो। और चन्हूदड़ो पाकिस्तान में है। आपसे पूछ लिया जाए कि उस सभ्यता स्थल का नाम बताइए जो एक व्यापारिक नगर था, समुद्री व्यापारिक नगर था, जहां से गोदी यानी जहाजों की जानकारी मिली है, या डॉकयार्ड की जानकारी मिली है, बंदरगाह नगर की जानकारी मिली है। भारत का वह स्थान गुजरात का लोथल था भाई। कौन सा था, लोथल स्थान था। अतः लोथल स्थान को मिनी हड़प्पा कहा जाता है। लोथल स्थान गुजरात में है। यहां से गोदी या जहाज निर्माण की जानकारी मिलती है, यहां से डॉकयार्ड या बंदरगाह की जानकारी मिलती है। हड़प्पा की तीसरी राजधानी कालीबंगा को बताया गया है भाई। किसे बताया गया है, कालीबंगा को। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारी आपको दी है। इसके बारे में दोस्तों और भी डिटेल्स पढ़ना बाकी है, जिसका अध्ययन अपन आगामी क्लास में करेंगे। तो उसको पढ़ने से पहले दोस्तों एक बार आप इसका स्पेशल रिवीजन देख लीजिए, ताकि आपका नॉलेज हमेशा हमेशा के लिए स्थायी हो जाए। आ जाइए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या किसी भी सभ्यता की खोज से संबंधित जो विभाग होता है वह पुरातत्व विभाग होता है। भारत में सबसे पहले पुरातात्विक विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई। आपसे पूछ ले जाए सिंधु घाटी सभ्यता को और क्या कहा जाता है, इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, इसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है, कांस्य युगीन कहा जाता है, या आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने दिया। ये नाम किसने दिया कि इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता होना चाहिए। ये नाम दोस्तों जॉन मार्शल ने दिया गया। ये जॉन मार्शल प्रथम पेशेवर पुरातत्ववेत्ता थे भाई, पैसों के लिए काम करने वाले व्यक्ति थे, व्यवसायिक काम करने वाले थे। पूछ ले जाए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने की 1921 में की। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम रहस्यमयी उद्घाटन किसने किया। ये दोस्तों ब्रेटन ब्रदर्स के द्वारा 1856 ईस्वी में किया गया था, जब उनके द्वारा रेल लाइनों का विकास किया जा रहा था। तो उनको दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का प्रयोग करना पड़ा। तब उनका ध्यान गया कि ये ईंटें आई कहां से। तब दोस्तों उन्होंने जब खोजबीन किया तो पता चला कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटें हैं। ठीक है दोस्तों, बाद में जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज या रिसर्च पर काफी योगदान दिया है। तो यदि प्रमाणिक दृष्टि से देखा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सफलतापूर्वक खोज किसने किया, दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है भाई, त्रिभुजाकार है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले, यहां दोस्तों पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा जा रहा है कि संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का क्या क्या है, त्रिभुजाकार। केवल ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों का ज्यादातर आकार कैसा है, तो स्थलों का आकार आयताकार है। स्थलों का आकार क्या है भाई, आयताकार। जैसे मोहनजोदड़ो अलग से स्थल हो गया, हड़प्पा अलग हो गया, धोलावीरा अलग हो गया, लोथल अलग हो गया, कालीबंगा अलग हो गया। यदि अलग अलग स्थलों की बात की जाए तो जो स्थल है वो ज्यादातर आयताकार में है, और संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। दोनों में थोड़ा अंतर है, ध्यान रखना, भूल मत जाना। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,400 वर्ग किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता की स्थिति देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी भाग मांदा जम्मू कश्मीर में है, दक्षिणी भाग देमाबाद महाराष्ट्र में है, पश्चिमी भाग सुत कांगेडोर पाकिस्तान में है, पूर्वी भाग आलमगीरपुर मेरठ में हिंडन नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 1600 किलोमीटर, 1600 नहीं है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 1400 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व का विस्तार है 1600 किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कृषि की जानकारी मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिलती है, जबकि इस सभ्यता में सबसे पहले पशुपालन की जानकारी बागोर भीलवाड़ा और आदमगढ़ उत्तर प्रदेश से मिली। केवल आपसे मानव के बारे में पूछा जाए कि सबसे पहले मानव ने कौन सी धातु की खोज की भाई, तांबा धातु की। सबसे पहले कौन से पशु को पालतू बनाया,
कुत्ते पशु को। सबसे पहले मानव ने कौन से औजार का प्रयोग किया? कुल्हाड़ी औजार का प्रयोग किया भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन से भगवान की पूजा करते थे? ये पाशुपति, आद्य, शिव या शंकर भगवान की पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का ऋग्वेदिक नाम बताइए। हरिपुरिया है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। मोहनजोदड़ो को मर्तकों का टीला कहते हैं, इसे सिंधु का मरुस्थल कहते हैं, नगरिस्तान कहते हैं, सिंधु का बाग कहते हैं, भूतों का टीला कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में विश्व का सबसे बड़ा स्नानागार मिला है, जिसे जॉन मार्शल ने विश्व की आश्चर्यजनक इमारत बताई है। यदि ये तो हो गया पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। केवल भारत में पूछा जाए, ये पाकिस्तान में आ गया, केवल भारत के बारे में पूछा जाए कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो भारत में दोस्तों राखीगढ़ है, जो हरियाणा के हिसार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपसे पूछ ले जाए कि मिनी हड़प्पा किसे कहा जाता है? लोथल को। सिंधु घाटी सभ्यता की फर्स्ट राजधानी किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को। दूसरी राजधानी किसे कहते हैं? हड़प्पा को। तीसरी राजधानी किसे कहते हैं? कालीबंगा को। कालीबंगा को सिंधु की तीसरी राजधानी किसने बताई है? इतिहासकार दशरथ शर्मा ने बताई है। घोड़े की हड्डियां सबसे ज्यादा कहां से मिली है भाई? सुरकोटड़ा पाकिस्तान से। यज्ञ वेदिकाओं की अवशेष या यज्ञ वेदिकाओं की जानकारी या हवन कुंड की जानकारी कहां से मिली है? कालीबंगा और लोथल से मिले हैं। नहरों की जानकारी एकमात्र सोर्तगुई अफगानिस्तान से मिली है। हाल ही में 2021 में यूनेस्को ने सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल को विश्व धरोहर में शामिल किया है या विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया है? वह स्थान गुजरात का धोलावीरा है, जिसे 2021 में चीन में आयोजित ऑनलाइन बैठक में शामिल किया गया। ध्यान रखना दोस्तों, सभ्यताओं में धोलावीरा का क्रम 40वां है। कौन सा है भाई? 40वां। यूनेस्को जो है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण कौन सी नर प्रजातियों के द्वारा हुआ है या इसमें कौन सी प्रजातियों के लोग रहते थे? भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलियाड और अल्पाइन। इन चारों में से सबसे ज्यादा लोग भूमध्य सागरीय प्रजाति के देखने को मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अलंकृत ईंटें या अलंकृत फर्श कहां से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। R37 हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बताया जाता है या सबसे बड़ा समाधि स्थल बताया जाता है। पूछ ले जाए, अदुर्गीकृत सभ्यता स्थल कौन सा है? चन्हूदड़ो। ऐसा सभ्यता स्थल जहां पर कोई भी दुर्ग की जानकारी नहीं मिलती, वो चन्हूदड़ो है। ऐसे सभ्यता स्थल का नाम बताइए जहां गोदी की जानकारी मिलती है, जहाज निर्माण की, डॉकयार्ड की जानकारी मिलती है, बंदरगाह की जानकारी मिलती है, व्यापारिक नगर की जानकारी मिलती है। वह स्थान दोस्तों लोथल है और भारत के गुजरात राज्य में है। इस प्रकार दोस्तों मैंने आज आपको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की है। यदि दोस्तों आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई जानकारी पसंद आई है तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त अपने इसी YouTube चैनल पर। तब के लिए धन्यवाद दोस्तों।